क्या हुआ, सर्कल को देखकर आपके पसीने छूट जाते हैं, सर्कल को देखकर लगता है कि यार ये हमसे ना हो पाएगा। तो आज एक ऐसे 3 मेथड आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए हमारी स्क्रीन पर और देखते हैं पहला मेथड। तो देखिए, नॉर्मल ऑफ अ सर्कल, तो आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस सी। ये हमारे पास इक्वेशन एक जनरल फॉर्म में होती है। और अगर आपसे पूछा जा रहा है इस सर्कल में नॉर्मल कैसे बनाएंगे, तो इसके बच्चे 2 केस होते हैं। क्या होते हैं, केस 1 देखिए, केस 1 होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी कि अगर आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी कि m की फॉर्म में पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, y प्लस एफ इज इक्वल टू एम एक्स प्लस जी। और आप चाहें तो यहां से आप m निकाल लीजिएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस एफ अपॉन एक्स प्लस जी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ गया आपकी नॉर्मल फॉर्म। अगर ये केस सेकंड होता, केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में है अगर किसी सर्कल में पॉइंट x1 और y1 हमको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, किसी सर्कल में पॉइंट x1 और y1 हमको दे रखे हैं और हमको निकालना है स्लोप। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी, जहां पे x1 और y1 हमारे पास पॉइंट है जो सर्कल पे लाइज कर रहे हैं, और f और g हमारा जो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, वहां से हम g और f की वैल्यू निकाल के यहां डालेंगे, आपका m आएगा और उस m को आप लोग इस समीकरण में डाल देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 4 बराबर 0 है और पॉइंट आपके पास है क्या, x1 कॉमा y1 की वैल्यू है 1 कॉमा 1, तो आप कीजिए यहां पे इसको लिख लीजिएगा x1 कॉमा y1। और अभी मैंने आपसे बताया था कि अगर आपको m निकालना है तो m क्या होता है, y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी, m बराबर y1 प्लस एफ अपॉन, नोट कर लीजिएगा, x1 प्लस जी, x1 प्लस जी। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये समीकरण दे रखी है आपको, इस समीकरण को जो हमारी मूल समीकरण होती है उससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर कर लिया आपने। और 2gx यानी कि माइनस का 4ax, x से x कटा, g का मान आ गया आपका माइनस का 2। सिमिलरली 2fy की वैल्यू कितनी है, 6y, तो y से y कटा और f का मान आ गया आपका 3, 6/3। अब आपने करना क्या है, यहां डालना है, तो m बराबर आ गया आपका y1 यानी 1 प्लस f बोले तो 3, x1 यानी 1 और g बोले तो माइनस का 2। तो बच्चे लोग क्या आ जाएगा, 4/-1 यानी कि आपका जो m है वो आया माइनस का 4। आपका m आ चुका है। अब आपने करना क्या है, अब आपने इक्वेशन है y प्लस एफ बराबर m x प्लस जी, आप डालेंगे इसमें y प्लस एफ बराबर m x प्लस जी में। तो देखो आपके पास y तो y रहेगा, f का मान कितना है, f का मान है 3, m अभी आपने निकाला माइनस का 4, x रहेगा और g का मान कितना है, माइनस का 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ रहा है y प्लस 3 बराबर माइनस का 4x प्लस 8, यानी y प्लस 4x बराबर 8 माइनस 3। तो आप बोल सकते हैं कि y प्लस 4x बराबर 5। तो ये आ गया आपकी नॉर्मल की समीकरण। तो इस टाइप से आप डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से ना इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। यदि आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 और आपसे पूछा है कि ये सर्कल x में कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, ये सर्कल y में कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे x इंटरसेप्ट के लिए 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी और y के लिए 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। अब आपको f और c का मान निकालना है इस समीकरण से, और उसके बाद जो f और c का मान आप निकालेंगे ना उसको आप डाल देंगे इसमें, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन इस एग्जांपल से ट्राई करते हैं और आपको समझाते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से हल कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16
सॉरी 8x 16y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से तो कंपेयर करेंगे। तो g का मान आ गया आपका कितना, g का मान आ गया आपका 4, f का मान आ गया आपका 8 और c का मान आ गया आपका अगेन वही 8। और दोस्तों इसको यहां डाल देना है। अगर आपको पूछ रहा है कि x इंटरसेप्ट यानी कि सर्कल x पे कितना काट रहा है, ये सर्कल y पे कितना काट रहा है, तो आप क्या करेंगे, x बराबर 2 अंडर रूट जी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और c बोले तो 8, ठीक है। यानी आ गया x का आ जाएगा 2, 16 माइनस 8 यानी कि 8 और 8 का होता है 2 रूट 2 यानी कि 4 रूट 2। तो x पे काट रहा है ये 4 रूट 2। और सिमिलरली अगर आपको y निकालना है तो y हो गया 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर दैट इज 64 माइनस c बोले तो 8। और इसको आप हल कर देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमें x इंटरसेप्ट करना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, y इंटरसेप्ट करना है तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है। चलिए आज की थर्ड ट्रिक पे डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखी है डायमीटर फॉर्म, यानी कि सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है भैया ये इक्वेशन सर्कल है मेरे पास और ये डायमीटर है, इसका a पॉइंट है दैट इज x1 y1, ये पॉइंट है मेरे पास x2 y2 और आपसे बोल रहा है कि भैया इसकी समीकरण क्या होगी, इस सर्कल की समीकरण यानी कि इक्वेशन क्या होगी। तो बच्चे लोग आपने करना क्या है, सिंपल फॉर्मूले पे अप्रोच लगानी है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0 और इसको यहां पुट करिएगा और आपको आपका सर्कल की समीकरण मिल जाएगी। तो चलिए बताते हैं आपको एक एग्जांपल द्वारा। लेट्स सी ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो आप क्या करेंगे, x माइनस x1 यानी कि प्लस का 4, x माइनस x2 यानी कि माइनस का 12 प्लस y माइनस y1 यानी y माइनस y1 माइनस 3 और y माइनस y2 यानी y प्लस 1 बराबर 0 और इसका कर दो गुणा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12x माइनस 48 y स्क्वायर माइनस 3y y माइनस 3 बराबर 0 और इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए ये एक्स स्क्वायर ये रहा, मैंने इसको कट कर दिया, यहां पे नोट कर लिया मैंने। 12 में से 4 गया दैट इज माइनस 8x, ये भी हमारे यहां से रिमूव हो गया और ये आ गया आपका 3y में से y गया दैट इज माइनस का 2y, ये भी रिमूव हो गया और 48 और 3 कितना होता है 51, माइनस का 51 बराबर 0। तो ये उस सर्कल की समीकरण है जिस सर्कल के डायमीटर पॉइंट हमें क्या दे रखे हैं, a और b यानी x1 y1 एंड x2 y2। तो इस टाइप की मैजिकल ट्रिक्स के लिए और एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको हमारे बैच में इनरोल होना पड़ेगा। तो हमारा जो बैच चल रहा है चाणक्य बैच रोजगार इन उत्तराखंड एप्लीकेशन में। तो जो बच्चे उत्तराखंड प्रवक्ता केवी पीजीटी या DSSSB का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बैच ज्वाइन कीजिएगा। 1 दिसंबर से मैं एप्लीकेशन में इस बैच को लाइव करने वाला हूं और इस बैच में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, बायलिंगुअल होंगी, हिंदी इंग्लिश में, फुल सिलेबस होगा विद शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम आपका MCQ होगा तो शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लास नोट्स होंगे आपके PDF हिंदी इंग्लिश दोनों में, व्हाट्सएप डाउट ग्रुप रहेगा और PYQ जो हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर आए हैं PGT में ऑल इंडिया लेवल पे वो हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये रहने वाला है 1 ईयर के लिए वैलिड, ठीक है ना, 1 साल के लिए, यानी कि 1 साल तक कोई भी एग्जाम आया हुआ PGT का तो वैलिड रहेगा हमारी RIU ऐप पे। और इसका जो ऑफर प्राइस है वो है 2499 ओनली फॉर 10 डेज के लिए। तो फटाफट जाइए और इनरोलमेंट कीजिएगा और ऐसे ही जो है अपने मैथ्स ट्रिक्स को सीखिए और अपने टीचर बनने के सपने को साकार कीजिए। तो मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।